नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी कहानी सीरीज़ में, एक और नई कहानी में। और हम आ गए हैं वापस अपनी पहले वाली जगह पे। बीच में 2-3 दिन गायब थे, इसलिए वीडियोज़ हम थोड़ी कम अपलोड कर पाए। तो खैर, जैसा कि 1 तारीख को एक खबर आई जिसने पूरे पंजाब को चौंका दिया। एक डीएसपी जो कि एक सेंटर में तैनात था, और उसकी मौत होना, और फिर गोली का निशान मिलना, पिस्टल का गायब होना, और मौके मौके से पिस्टल का गायब होना, उसके साथ साथ उसके शरीर पर चोटों का निशान मिलना, ये सारी चीज़ें बेहद चौंकाने वाली थी कि कैसे पुलिस के साथ ऐसा हो सकता है। जो जिनके ऊपर खुद लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उनको कौन इतनी बेरहमी से उनका कत्ल कर सकता है। तो पुलिस हरकत में आई। उसके बाद पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी खंगाले, और इस तरीके से फिर पुलिस ने लगभग 1 दिन के अंदर इस पूरी जो घटना क्रम को खोल दिया। यानी कि जो ये गुत्थी थी मर्डर की, डीएसपी दलबीर सिंह देओल, जो भारत के लिए कभी मेडल लेके आए थे, एक ओवरवेट एथलीट थे जिन्होंने 110 किलो में एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था, और कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे जो सालों तक उनके नाम पे रहे। तो ये कहानी उनकी, कहते हैं बहुत बार एक 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 आध बुराई आपकी ऐसी होती है जो शायद आपकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। तो डीएसपी दलबीर सिंह देओल को भी शराब पीने के आदी थे वो, और नए साल का जश्न हर कोई मनाता है। तो इसीलिए दलबीर सिंह देओल अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर से निकले 31 दिसंबर की शाम को, और सब कुछ सही था, खुशी का माहौल था, और दोस्तों के साथ इस रंग में कि चलो आज नया साल आने वाला है, नया साल मनाएंगे। उसके बाद वो जाते हैं दोस्तों के साथ और फिर अपनी पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। और शराब जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद उनके दोस्त उनको एक चौराहे पर छोड़ते हैं। तो चौराहे पर छोड़ने के बाद, हालांकि इसमें 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी ने कहा कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, किसी ने कहा कि जैसे दलबीर सिंह का कहना था कि उनको कुछ काम है, और पास के ही फिर वहाँ ढाबे पे वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर वहाँ से वो एक बैटरी रिक्शा या बोले ई रिक्शा लेते हैं वो, और ई रिक्शा में बैठ के वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो ई रिक्शा वाले के साथ बातें करते हैं, तो ई रिक्शा वाले को बातों बातों में पता लगता है कि ये डीएसपी है, मतलब पुलिस वाला है। और थोड़ी सी दूर जाने के बाद दलबीर सिंह देओल के पास तब भी शराब थी, तो वो जो ई रिक्शा ड्राइवर है उसको शराब ऑफ़र करता है। और ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो ई रिक्शा ड्राइवर था उसके ऊपर पहले भी एक केस दर्ज था, शायद मारपीट का। तो उसके बाद वो उसको शराब ऑफ़र करता है, दोनों एक जगह रुकते हैं और शराब पीते हैं। शराब जब ई रिक्शा ड्राइवर के ऊपर भी हावी हो जाती है, तो वो दलबीर सिंह देओल से उसकी पिस्टल मांगता है या उसको छूने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको पता है तमाम वो ऐसे काम जिनको आपको नॉर्मल लाइफ में करने से डर लगता है, जब आपके ऊपर शराब हावी हो जाती है तो वो सारे ऐसे काम, आप जैसे आप किसी को बोलने से डर रहे हो या गाली देने से डर रहे हो, तो शराब पीने के बाद तमाम वो गालियाँ आपका असली रंग दिखने लगता है। तो वो पिस्टल छूने की कोशिश करता है। उसी दौरान जो दलबीर सिंह देओल है उसको धमकाता है, क्योंकि वो डीएसपी था, पेशे से खिलाड़ी था, और मतलब काफ़ी नामी खिलाड़ी था जिसको अर्जुन अवार्ड तक 2000 में मिल चुका था। तो वो उसे धमकाता है। धमकाने के बाद फिर उसको गाली गलौज करता है, और कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ सूत्र हैं, वो ऐसा भी बता रहे हैं कि जब वो रिक्शा में बैठता है, रिक्शा में बैठने के दौरान ही उसके साथ गाली गलौज शुरू कर देता है। तो इनमें से क्या सच्चाई है वो धीरे धीरे पता लगेगी। पर मतलब जैसे ही ई रिक्शा ड्राइवर को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गाली दे रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हैं चीज़ें, तो वो अचानक से फिर उसकी पिस्तौल छीनता है दलबीर सिंह देओल की। और पिस्तौल छीनने के बाद वो सबसे पहले जो रिक्शा ड्राइवर ने बताया या ई रिक्शा ड्राइवर ने बताया, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो उसको बोलता है कि आपको नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक ये बोलने के बाद फिर उसको गोली मार देता है गर्दन पे, और गोली मारने के बाद फिर वो उसकी रिवॉल्वर भी जो है वो अपने साथ रख लेता है, और फिर वहाँ से निकल जाता है और उसको एक नहर के किनारे दलबीर सिंह देओल की लाश को फेंक देता है। और जब रात को 1 बज के 20 मिनट पे पुलिस को जब ये सूचना मिलती है कि मतलब किसी पुलिस वाले की हत्या हुई है,
फिर पुलिस जब जांच करती है तो पाया जाता है कि ये डीएसपी हैं और अर्जुन अवार्डी हैं, खिलाड़ी हैं भारत के। तो उसके बाद फिर पुलिस जब सारी चीज़ें खंगालती है, चेक करती है, तब फिर ये पूरी कहानी वो ऑटो ड्राइवर तक पहुंचा जाता है। उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंचने के चक्कर में जो ई रिक्शा ड्राइवर है उस तक पहुंचा जाता है। उस तक पहुंचने के चक्कर में बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जो जो तमाम जो लोग मिल सकते थे उनसे पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद फिर जो ये पूरी कहानी है, जब ई रिक्शा ड्राइवर को पकड़ा जाता है, पहले वो बेवकूफ़ बनाता है, इधर उधर की बातें करता है। उसके बाद जब पुलिस अपने अंदाज में पूछती है उससे, तो फिर वो पूरी कहानी बताता है कि मुझे ये गाली गलौज कर रहे थे और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, इसलिए मैंने इनको मार दिया। हालांकि इससे पहले भी जो दलबीर सिंह देवल है उसका झगड़ा एक गांव में, जहाँ पे उन्होंने शराब पी के गोलियां तक चला दी थी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि गांव वालों ने उनके साथ मार पिटाई भी की दलबीर सिंह देवल के साथ। तो उस टाइम पे भी वो जो शराब की धुन में सवार थे। तो कई बार आपकी एक ऐसी बुराई जो जिस पे शायद आप कंट्रोल ना करो या जो आपके ऊपर हावी हो जाए, तो वो आपकी जान भी ले सकती थी, जान भी ले लेती है। तो ये एक ऐसी ही मिसाल दलबीर सिंह देवल की, क्योंकि शायद अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब नहीं पी होती या वो सीधा अपने दोस्तों के साथ अपने घर चले जाते, उनको और ज़्यादा मतलब शराब पीने की इच्छा ना होती, तो शायद उनकी ज़िंदगी आज भी होती, आज भी वो अपना नया साल मना के अपने जो कामों में बिज़ी होते, अपने परिवार के साथ खुशहाल होते। पर अफसोस ऐसा नहीं है। ना ही वो मतलब उस ई रिक्शा में बैठते, फिर गाली गलौज होती, और इन सब का कारण सिर्फ एक ही कि अत्यधिक शराब पीना। तो ये थी कहानी दलबीर सिंह देओल की। और शायद मतलब ये उन लोगों को कम से कम समझाएगी कि मतलब जब जब आप कोई मतलब ऐब करते हो या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो, तो उसके बाद आप किस पोस्ट पे हो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब मतलब चीज़ें जब आपके विरुद्ध खड़ी होती हैं या आपको आपको मौत मिलनी होती है, तो फिर आपका कोई पद, पैसा या ये सारी चीज़ें आपको बचा नहीं सकती हैं। तो इसलिए खुद का ध्यान रखना, खुद की ज़ुबान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी थी दलबीर सिंह देओल की, अर्जुन अवार्डी दलबीर सिंह देओल, जो अभी इस दुनिया में नहीं है।